नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने स्पिरिचुअलिज्म में एमएससी की है और स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस में पिछले 10 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने वेदांता स्टडी किया है, श्रीमद् भगवद गीता स्टडी की है, सब ऑथेंटिक सोर्सेज से किए हैं, चिन्मया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। आज मैं आपको ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में जिसे योगी कथा अमृत कहा जाता है। ये स्वामी परमहंस योगानंद जी की जीवनी है कि कैसे उन्होंने ईश्वर को खोजा, किस तरीके से वो ईश्वर की खोज में आगे बढ़े, क्या क्या उन्हें समस्याएं आई, कैसे उन्होंने अपनी सोच को एक सच्ची सोच बनाया, कैसे वो विभिन्न प्रकार के संतों से, चमत्कारी संतों से मिले, कैसे वो अपने गुरु तक पहुँचे, ये सब इस पुस्तक में मेंशन है। इस पुस्तक में सबसे विशेष बात एक जो टॉपिक है क्रिया योग का। क्रिया योग ऐसी साइंस है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जो यात्रा है बहुत तीव्र हो जाती है। इसको एरोप्लेनिक वे बोला जाता है कि बहुत तेज गति से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ व्यक्ति जाता है। ये पुस्तकें हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथा अमृत। ये लगभग 47 भाषाओं में इसका प्रकाशन हो चुका है, उर्दू में भी ये प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तक। स्वामी परमहंस योगानंद जी का जो जन्म है 5 जनवरी सन 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक बंगाली परिवार में हुआ था। आप सहशरीर इस विश्व धरातल पर 7 मार्च 1952 तक रहे। आप पहले भी थे और आप आज भी हैं। इस पुस्तक को शुरू करने से पहले इस पुस्तक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों ये पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों ये पुस्तक करोड़ों लोगों के दिलों में रही और रह रही है, क्यों ये पुस्तक जो साधक है उनके लिए एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक है, एक रेफरेंस बुक है। एक कहानी है इसी पुस्तक के लेसन नंबर 30 में जिसका शीर्षक है चमत्कारों का नियम। ये 3 वैरागी नाम की एक कहानी है जो एक्चुअल में लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इसमें क्या है कि 3 साधक, ईसाई साधक एक सुदूर टापू पे रहते थे और साधना किया करते थे। वो साधना क्या करते थे, वो एक ही प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना थी कि हम 3 हैं, हे ईश्वर हम 3 हैं, क्योंकि वो 3 साधु थे। हे ईश्वर हम 3 हैं, तू भी 3 है, हम पर दया कर। बस यही प्रार्थना करते रहते थे। तो वहाँ के जो नज़दीक के जो पादरी थे, बिशप थे, उनको पता चला कि इस तरीके से कुछ लोग वहाँ पे ईश्वर की आराधना करते हैं उस पहाड़ी पे, उस टापू पे। और वो जो प्रार्थना है वो धर्म के अनुसार नहीं है कि वो खाली यही प्रार्थना करते हैं कि हम 3 हैं, हे ईश्वर तू 3 है और हम पर दया कर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना उनको सही प्रार्थना का तरीका समझाया जाए जाके, ताकि वो प्रार्थना को ठीक ढंग से करें, उनका जो है रास्ता ठीक ढंग से आगे तय हो। तो वो हेल्प के लिए नाव लेके वो वहाँ पे चले गए। तो वो गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वो 3 लोग जो है वहाँ पे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वही प्रार्थना है, ईश्वर हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर दया कर। तो वो बोले कि ऐसा है, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना ठीक नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अनुसार नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है। तो आप कृपया ठीक प्रार्थना किया कीजिए। तो वो तीनों बहुत खुश हुए कि बोलो बहुत खुशी की बात है कि आपको ईश्वर ने भेजा है हमें ये सिखाने के लिए, तो हम बिल्कुल सीखना चाहेंगे।
जो भी आप सिखाएंगे और हम बिल्कुल करेंगे। तो बिशप जी ने उनको अपने हिसाब से प्रेयर की जो है तरीका बताया, प्रेयर के नियम बताए, प्रेयर बताई ऐसे करना है, ये इस तरीके से करना है। तो वो ऐसा बता के वापस आ गए। तो वो नाव से अपनी जगह पे पहुंचने के आधे रास्ते ही थे, पानी के बीच में ही थे, कि वो देखते हैं कि 3 प्रकाश के पुंज दौड़ते हुए, पानी पे दौड़ते हुए भागे चले आ रहे हैं उनकी तरफ से। बड़े हैरान हुए वो। धीरे धीरे प्रकाश का पुंज जब नज़दीक आता गया, वो क्या देखते हैं, तो वही तीनों बैरागी हैं, ये तीनों साधक हैं, वही जो वहाँ साधना कर रहे थे। वो आके बोलते हैं कि पादरी साहब, कि आप जो हमें सिखा के आए थे वो हम थोड़ा भूल गए हैं, कृपया हमें दोबारा सिखा दीजिए। हैरानी की अवस्था में कि इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुके कि पानी पे चलने की सीढ़ियाँ और प्रकाश पुंज के रूप में दौड़ के आते हुए, इनको मैं क्या सिखा सकता हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, वो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वही सही है। तो मैं आपको ये बात इसलिए सुनाई है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चाई, प्रेम और सच्ची लालसा ही एक मार्ग है। वो इस किताब में, इस पुस्तक में कूट कूट के भरा है कि बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दें, बहुत सारे आडंबरों को छोड़ दें और ईश्वर की खोज में सच्चे मन से, सच्ची लगन से लग जाएं, तो ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा परमहंस योगानंद जी की जीवनी में भी दिखता है। उन्होंने जिस तरीके से प्राप्त किया, उनकी जो दौड़ थी ईश्वर के पीछे, उनकी जो चाहत थी, उनकी जो लगन थी, उनका जो प्रयास था, सतत प्रयास, वो 100% था और वो केवल ईश्वर के लिए ही था। तो इस जो पुस्तक में समावेश है, इस चमत्कारी पुस्तक में सभी धर्मों के संतों का समावेश है, लेकिन फिर भी यह पुस्तक धर्म से ऊपर उठकर ईश्वर के सही रूप पर चिंतन मनन कराती है। अपने जीवन काल में परमहंस योगानंद जी, महात्मा गांधी जैसे महान संत राजनेता, रविंद्रनाथ टैगोर, महान विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस, लूथर बर्बैंक, कैथोलिक संत टेरेसा नियमन और बंगाल की आनंदमयी माँ से मिले। और इन शख्सियतों को परमहंस जी स्वयं मिले और उन्हें क्रिया योगा की दीक्षा भी दी। इनमें से कुछ लोगों को, महात्मा गांधी जी को भी क्रिया योगा की दीक्षा दी। उसके बाद इस पुस्तक में बहुत सारे चमत्कारी संतों के बारे में बताया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह के चमत्कारी संत हमारे हिंदुस्तान के धरातल पर रहे हैं, हमारी सभ्यता में रहे हैं। तो पहला संत मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, जिनको प्लवनशील संत बोला गया है। ये ऐसे संत हैं जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकरा कर हवा में कई फुट ऊपर उड़ जाया करते थे। ऐसा वहाँ पे लाखों लोगों ने देखा है। यह योगी भस्त्रिका प्राणायाम से ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे, ऐसा भी उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया है। दूसरे संत हैं द्विशरीर संत स्वामी प्रणवानंद जी, एक ऐसे संत जो कि एक ही समय में 2 जगह उपलब्ध हो गए थे। ये परमहंस योगानंद जी के सामने ही हुआ था कि यही संत, किसी को बुलाना था परमहंस योगानंद जी ने कोई पत्र देने के लिए, तो ये संत उनको खुद जाके परमहंस योगानंद जी के सामने भी उपस्थित थे और जो व्यक्ति आने वाले थे उनको भी खुद जाके वो बुला के आए। उन्होंने खुद देखा, क्योंकि उस वक्त कोई मोबाइल या कम्युनिकेशन के मेथड नहीं होते थे। तो ये द्विशरीर संत के नाम से उस पुस्तक में विराजमान है। उसके बाद गंध बाबा स्वामी विशुद्धानंद जी, आप कहीं भी कभी भी वातावरण में दिव्य सुगंध उत्पन्न कर देते थे। बताया गया है कि बाबा की जो आयु है वो 1000 वर्ष से भी अधिक थी। उसके बाद है बांग स्वामी, जिनको सोहम स्वामी भी कहा जाता है, जिनके समय बांग पालतू बिल्ली बन जाया करते थे। आपने बिना किसी हथियार के बंगाल टाइगर को पस्त कर दिया था, वो भी हजारों लाखों लोगों के सामने, बिल्कुल ओपन।
उसके बाद है परमानंद भगत मास्टर महाशय। आप ऐसे स्वामी थे जो जगन माता से सीधे वार्तालाप करते थे, ईश्वर से सीधे वार्तालाप करते थे। उसके बाद है विनिंद्र संत राम गोपाल मजूमदार। हमेशा ईश्वर में मगन, कभी नहीं सोते थे, रात भर जागते थे, रात भर जागकर ईश्वर में मगन रहते थे। उसके बाद एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक हुए हैं इस पुस्तक में, जिनका नाम है, जो 20 साल तक योग क्रिया का अभ्यास करने के पश्चात उनमें चमत्कारी शक्तियां अपने आप आ गई थी। अफजल नाम था इस संत का, जो इन चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन भी किया करते थे। हजरत से जो मांगते थे वो उत्पन्न हो जाता था और गायब भी हो जाता था। किसी भी चीज़ को गायब कर देते थे, किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर देते थे। उसके बाद निराहारी योगिनी गिरीवाला, एक नारी संत जिनका आहार केवल हवा था, केवल हवा खाती थी। ये बिल्कुल सच है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि 1893 में तो योगानंद जी का जन्म ही हुआ है। और जो है बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ये देखी हुई हैं सब लोगों ने, इनके सब प्रूफ हैं। तो ये उस पुस्तक में मेंशन है, निराहारी योगिनी गिरीवाला। उसके बाद जो सबसे महान जो विषय है इस पुस्तक का, क्रिया योग विज्ञान जी, ये वो योग है, ईश्वर प्राप्ति यात्रा में अति तीव्र एवं अति गोपनीय विधि है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी किया है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये है क्या और इससे क्या तुरंत फायदा होता है। ये ऐसा योग है जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक तो है ही है, साथ में फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो परमहंस योगानंद जी के गुरु हैं। लहरी माशिया महाअवतार बाबा जी, लहरी माशिया स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के गुरु हैं और महाअवतार बाबा जी वो शख्सियत हैं जो आज भी हैं, जिन्होंने फिर से क्रिया योग को, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, उस क्रिया योग को फिर से लहरी माशिया के द्वारा इस संसार में फिर से लेके आई। ये वो पुस्तक है दोस्तों जिस पुस्तक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला दिया। मेरी ज़िंदगी में भी इस पुस्तक ने बदलाव लाया है, तभी मैं आपके सामने इस पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ। लाखों लोगों ने इस पुस्तक से प्रेरित होकर क्रिया योग सीखा और अपना जीवन बहुत अच्छा किया। 1946 में ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई। इस साल 2016 में 70वीं जयंती समारोह चल रहा है, 70 साल इसको पूरे हुए हैं। अब तक लगभग 47 भाषाओं में, 47 भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। वर्ष 1999 में इस महान पुस्तक को 100 बेस्ट सेलिंग बुक्स का अवार्ड मिला था। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 100 बेस्ट सेलिंग बुक्स का अवार्ड मिला था। पहली 100 बेस्ट सेलिंग बुक में से एक थी। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के इनकॉर्पोरेटर रहे हैं, उनके हाथों में ये किताब हमेशा रहती थी। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस बुक से। तो दोस्तों, ये थी परमहंस योगानंद जी की विश्व विख्यात पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथा अमृत। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम यूं ही आपस में जुड़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है योगा माई लाइफ। आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे लाल रंग का है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद क्रिया योग क्या है उस पर भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो जो कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया साबित होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।